अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लकी सर। और आज आपके यहाँ मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ और आज जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि यूनियन क्या होती है और इंटरसेक्शन क्या होती है। आज का सारा जो वीडियो है हमारा वो रिकॉर्डेड इस लेक्चर पर है कि यूनियन क्या होती है और इंटरसेक्शन क्या होती है, यूनियन कैसे फाइंड की जाती है और इंटरसेक्शन कैसे फाइंड की जाती है, वही सीखेंगे। अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, बात बहुत बड़ी है, उसे हम पहले समझेंगे और उसके बाद ही सॉल्व करेंगे कैसे होगी। तो आए कनेक्टेड रहें और समझने की कोशिश करें कि कैसे सॉल्व की जाती है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ए का एग्जांपल लेता हूँ। लेट ए 1 2 3 4 5 और उसके बाद मैं एक दूसरा सेट ले रहा हूँ एंड बी इज इक्वल टू 2 4 6 8। ठीक है, अब इसका क्या करना है हमें, एंड फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। अब मैंने आपके यहाँ एक सम उतार लिया है जिस पर मैंने ये डिजिट्स लिखे हैं ए सेट के और ये लिखे हैं बी सेट के। अब हमें इनमें से फाइंड करना है कि इनकी यूनियन क्या होगी और इंटरसेक्शन क्या होगी। यूनियन और इंटरसेक्शन सीखने से पहले आपको बता दूं कि यूनियन में क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो सर यूनियन में हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, यानी इसमें हम तरतीब से रखते हैं। अगर हमारे यहाँ मेंबर्स इधर उधर हो तो उनको हम क्या करते हैं, तरतीब में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों की अब मैं आपको यूनियन करके सिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए यूनियन बी। अब मैं क्या करूँगा, ए के एलिमेंट्स लूँगा क्योंकि हमें ए का यूनियन करना है बी से, यानी ए और बी के जो मेंबर्स है उनको तरतीब से रख लेना है और क्या करना है, जो छोटा नंबर है वो पहले रखना है और जो बड़ा है वो बाद में रखना है। ठीक है, तो आए ए के एलिमेंट्स में ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 एंड यूनियन की साइन यूज़ करनी है। यहाँ पर हमें बी नहीं लिखना, ना ही इक्वलिटी की साइन यूज़ करनी है, यहाँ पर यू रखना है। ठीक है, और उसके बाद इक्वलिटी के बाद में क्या करना है, 2 4 6 8। अब मैंने ए के मेंबर भी रख लिए और किसके भाई, बी के मेंबर भी रख लिए। ये ए के थे और ये बी के थे। अब क्या करूँगा, मैं इन दोनों की आपस में यूनियन फाइंड करूँगा। तो ए यूनियन बी, तो तरतीब में रखना है, एक यहाँ पर रखूँगा ये वाला, और उसके बाद क्या है हमारा भाई 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी पड़ा है। तो इन दोनों में मैं दोनों नहीं रखूँगा, एक ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 को पुट कर लूँगा, 2 यहाँ पर रखूँगा और उसके बाद 3 रखूँगा। और उसके बाद देखिए आप 4 जो है ना हमारा, 4 यहाँ पर भी पड़ा है और यहाँ पर भी पड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, 4 एक ही मेंबर यहाँ पर उतार लूँगा और उसके बाद 5 करूँगा और उसके बाद 6 7 इन दोनों में नहीं है, वरना मैं लिख लेता, लेकिन 7 इन दोनों में नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं रखूँगा और उसके बाद 8 लिख लूँगा। तो इसी तरीके से हमारी बन गई यूनियन। यूनियन में हम क्या करते हैं, आप सबको पता होना चाहिए कि हम मेंबर्स को तरतीब में रखते हैं। इसी तरीके से हमारी यूनियन फाइंड की जाएगी। अब हमने यूनियन तो फाइंड कर ली कि यूनियन कैसे फाइंड हो गई हमारी। ठीक है भाई, अब है हमारी इंटरसेक्शन। अब क्या मालूम करना है हमें, इंटरसेक्शन। तो आए इंटरसेक्शन को भी समझते हैं कि इंटरसेक्शन कैसे फाइंड की जाती है। इंटरसेक्शन में सर हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में इतना बड़ा काम नहीं है। इंटरसेक्शन में जस्ट हम यही करते हैं, जो ए सेट के मेंबर होते हैं बी सेट में या जो बी सेट के मेंबर होते हैं ए सेट में, उनमें से कॉमन हम एलिमेंट्स निकालते हैं और हमारी इंटरसेक्शन बन जाती है। वो कैसे, आए उसे भी सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं एक एलिमेंट सेम उतारूँगा 1 2 3 4 और उसके बाद 5 एंड क्या यहाँ पे इंटरसेक्शन की साइन यूज़ करूँगा और उसके बाद ब्रैकेट क्लियर रखूँगा और 2 4 6 8। ओके, अब क्या करनी है, मुझे इन दोनों की इंटरसेक्शन करनी है, यानी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप देख लें इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। कॉमन का मतलब है एक जैसे। तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी पड़ा है, 4 यहाँ पर भी है। और कोई कॉमन है इन दोनों में से, सर नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, तो 2 यहाँ रखूँगा और 4 यहाँ पर रख लूँगा।